तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, आज मैदान सजेगा या नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वाज़ेह पैगाम, कहा एहतजाज की कॉल सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ ही वापस ले सकते हैं। सियासी कमेटी में एहतजाज मौखर करने की कोई बात नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में हमें सुना ही नहीं गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से एक बार राब्ता हुआ, उन्होंने एहतजाज मौखर करने से मुतालिक बात नहीं की। वफाकी वजीर दाखिला ने ऐसी कोई बात नहीं की कि एहतजाज मौखर करें तो बात आगे बढ़े। हम सब इंशाअल्लाह 24 नवंबर को डी चौक पर इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक का धरने का ऐलान किया है। हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूं कि आप हमारे ऊपर शेयरिंग करते हैं, हमारे ऊपर रबड़ बुलेट चलाते हैं, हमारे ऊपर आप बेइख्तियार तशद्दुद करते हैं, हमारे रास्तों में खलके खोदते हैं, कंटेनर खड़े करते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर स्ट्रेट फायरिंग करते हैं। कोई भी नुकसान अगर होगा, किसी का भी नुकसान होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहेंगे, अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारा पहला मुतालबा लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई, दूसरा मुतालबा मैंडेट की वापसी है। मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। बात क्लियर कर दूं, बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तहरीक इंसाफ की, किसी लेवल पे भी। पाकिस्तान के जो दुनिया में दुश्मन हैं ग्लोबली, उनकी जबान बोल के कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो धरना देंगे, क्योंकि सोच एक है पाकिस्तान के दुश्मनों की भी और इनकी भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अंदर राब्ता हो चुका और उनको बताया जा चुका कि ये एहतजाज नहीं होगा, ये गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे। हुकूमती कैंप ने पीटीआई कारकुनों को अलर्ट कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा जो भी इस्लामाबाद आया गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत के हुक्म पर पीटीआई से सिर्फ एक बार राब्ता किया, किसी और लेवल पर कोई बात नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले अफसरों से भी निपटा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी वार्निंग, कहा कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देंगे। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से काफिले को रोकने का बड़ा मिशन, मुमकिन एहतजाज से कबल इस्लामाबाद में रेंजर्स तैनात। कटी पहाड़ी और संजानी में रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। एहलकार मुकम्मल तौर पर आंसू गैस के शेल और किट्स से लैस। पुलिस की पकड़ दकड़, साबिक रुकन कौमी असम्बली नफीसा खटक को धर लिया गया। इस्लामाबाद में पहले से छुपे 300 कारकुन गिरफ्तार, हथियार और असलहा बरामद करने का दावा। तहरीक इंसाफ का मुमकिन एहतजाज, शहरे इख्तिदार की शाहराहों पर कंटेनर्स का इख्तिदार। हुकूमत ने पीटीआई एहतजाज के पेश नजर दारुल हुकूमत को सील कर दिया। शहरी परेशान, मुसाफिर ख्वार, जाएं तो किधर जाएं। इस्लामाबाद और लाहौर का दूसरे शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, बस अड्डे बंद। रावलपिंडी इंतजामिया ने तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को ताले लगवा दिए। रावलपिंडी में फंसे शहरियों के लिए लाहौर तक खुसूसी ट्रेन चलानी पड़ गई। खन्ना पुल पर कंटेनर में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरे कंटेनर को लपेट में ले लिया। वजह मालूम ना हो सकी, मजीद तहकीकात जारी। लाहौर के खारजी और दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें, शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई। आजादी चौक और सगिया पुल पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स। रावी पुल की बंदिश से मकामी शहरी परेशान, एम्बुलेंसेज और बारातें फंस गईं। शहरी मारे मारे फिरते रहे। सराय आलमगीर में दरिया झेलम का पुल भी सील। अटक में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले पुल को ब्लॉक करने की तैयारियां मुकम्मल। भारी तादाद में कंटेनर्स और ट्रेलर मौजूद। पंजाब के बाद बलोचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी। सिंध से काफिलों को रोकने के लिए सक्खर मुल्तान मोटरवे भी बंद। हुकूमत की कंटेनर्स लगाने के बाद नई हिकमत अमली, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर रुकावटें खड़ी कर दी। बाड़ियां बाजार में हैवी मशीनरी की मदद से सड़क के दरमियान खंदक खोदकर रोड को मुकम्मल बंद कर दिया गया। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सर्विस में खलल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी,
कराची और पेशावर समेत अहम शहरों में सर्विस डाउन होना शुरू। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में इंटरनेट बंद किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। सड़कों की बंदिश ने जिंदगी को जकड़ लिया। जेहलम पुल पर मरीज ने एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर जान दे दी। मरीज को सराय आलमगीर से रावलपिंडी ले जाया जा रहा था। इंतजामिया की जानिब से गुजरने की इजाजत ना दी गई। फुटेज सामने आ गई। लाहौर के बाबू साबू इंटरचेंज पर मरीज के अहले खाना की मिन्नतें। पुलिस ने कंटेनर हटाने से इनकार कर दिया। गुजरात हेड खान की बैराज बंद होने से बारात फंस गई। दुल्हा और उसके भाई रास्ता खोलने के लिए पुलिस से दरख्वास्त करते रहे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी का खतरा है। नेक्टा ने वार्निंग जारी कर दी। फितरा अल खवारिज बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर सकते हैं। थ्रेट अलर्ट में कहा गया अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। मुख्तलिफ जराए ने फितरा अल खवारिज की दहशतगर्दी के लिए मनसूबाबंदी की तस्दीक भी की। नेक्टा ने सूबाई हुकूमतों को सख्त सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ का माइनस बुशरा बीबी एहतजाज। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के मुताबिक बानी पीटीआई की अहलिया 24 नवंबर के एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। मशाल यूसुफजई कहती हैं बुशरा बीबी खराबी सेहत के बायस शरीक नहीं होंगी। बानी पीटीआई ने अहलिया को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। सऊदी अरब से मुतालिक बयान देना महंगा पड़ गया। बुशरा बीबी के खिलाफ 5 शहरों में पर्चे कट गए। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो पंजाब और वफाक में इन्होंने जो खेल खेला है वो सबको पता है। इस वक्त पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। पहले चंद वकला के हाथों में थी, उसने पीटीआई की सियासत की तबाही की। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की भाग दौड़ है। ये नंद भाभी और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया है। शर्म आनी चाहिए। बुशरा बीवी ने पार्टी पर कब्जे के लिए बानी पीटीआई से शादी रचाई। तलाल चौधरी की लफ्जी गोलाबारी कहा। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत गैर सियासी लोगों के हाथ में है। नंद और भावज पार्टी पर कब्जे के लिए खेल खेल रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बुशरा बीवी को आगे लगाकर फसाद की तैयारी हो रही है। बानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हालात सियासी तौर के ऊपर तो बिल्कुल ही हाथ से निकल चुके हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद है। अब तो लोग कह रहे हैं कि अगर आपने लाहौर से निकलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इंडिया के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। हुकूमत ने पॉलिसी में नरमी ना की तो तलखी मजीद बढ़ेगी। फवाद चौधरी का खदशे का इजहार। साबिक वफाकी वजीर की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को जरा स्पेस देने को तैयार नहीं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान बंद है। मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। सियासी कैदियों को उनका हक दिया जाए। जायज मुतालबात तस्लीम होने चाहिए। बाराचेनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। सूबाई वजीर कानून की सरबराही में वफ्द कुर्रम जा रहा था। सवार तमाम अफराद महफूज रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की तरदीद। दरिया सिंध पर नई कैनाल्स की तामीर। सिंध को बंजर करने का मंसूबा करार। आबी वसाइल की तकसीम पर जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन, MQM पाकिस्तान, जमीयत उलमा पाकिस्तान के वफूद की शिरकत। अल्लामा राशिद सोमरो ने कहा किसी का बाप भी सिंध का पानी चोरी नहीं कर सकता। सब मिलकर सिंध दुश्मन मंसूबे को रोकेंगे। हाफिज नईम रहमान ने हुकूमत को लफ्जी निशाने पर रख लिया। कहा पीटीआई का मुल्क बंद करने का मकसद हुकूमत ने खुद ही पूरा कर दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हक की हिमायत करते हैं और हुकूमती हथकंडों की मजम्मत करते हैं। हुकूमत में वो लोग मौजूद हैं जिनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। अमीर जमात इस्लामी का एक बार फिर बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का मुतालबा।
वफाकी दारुल हुकूमत में धरने से कबल बारिश की एंट्री। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला। बारिश से मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी नारान में बर्फ के गाले उतर आए। झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। शाहीनों का मिशन जिम्बाब्वे। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स रिजवान की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। कौमी कप्तान जीत के लिए पुराज़्म। अर्ज़ पाक की दिलेर बेटी मरियम मुख्तियार, पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट का 9वां यौम शहादत। दिलेरी, जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम की। मामूल की परवास के दौरान मियां वाली के करीब जहाज में फन्नी खराबी हुई। मरियम मुख्तियार ने तैयारे का रुख गैर आबाद इलाके की तरफ मोड़ लिया, मगर जिंदगी ने मोहलत न दी। और 50-50 से शोहरत पाने वाले इस्माइल तारा की याद। हमेशा उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। फिल्म, टेलीविजन और स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 5 मरतबा बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के निगार अवार्ड से नवाजा गया। इस्माइल तारा दूसरी बरसी पर चाहने वालों की यादों में जिंदा।